Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic person on your mind. Let's see, देखते हैं person on your mind. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप ओपन माइंड. ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं. ये पर्सन नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट में हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, न्यू क्रश हो सकता है, कोई भी हो सकता है. लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ. उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बहुत मिक्स से फीलिंग्स आपके अंदर इस इंसान को लेकर चलती हैं. शायद आप यहाँ पर बहुत सारी फीलिंग्स को लेकर क्लियर भी हों, लेकिन आपके अंदर इस इंसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अट्रैक्शन नज़र आ रही है. इस इंसान से बात करने की चाहत, इमोशंस ओवरफ्लो होना. आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हुए हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डन हम फील कर रहे हैं राइट नाउ. आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है. कुछ आज या कल में या फुल मून की एनर्जी में कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म फील कर रहे हैं. शायद आप लोग की बहुत टाइम से बात नहीं की तो आप बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि हैवी स्ट्रेस फील हो रहा है. आपको बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी फील हो रही है. आप जैसे कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बर्डन है. ठीक है, कुछ आप लोग के बीच टाउन मूवमेंट आया है कुछ अर्से पहले, कुछ टाइम पहले, अक्टूबर वगैरह में कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में हुआ था. ठीक है, अगस्त में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था. आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं लेकिन आप स्ट्रेस आउट हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन में इस इंसान से बात करने की चाहत रख रहे हैं. मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कैरी कर रहे हैं. आप इस कनेक्शन की आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाल दी गई हैं इस रिश्ते की, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं. ठीक है, आप इस तरीके से इस वक्त इस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में हैं. आपकी नज़र में शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं आप. ठीक है, ओके. ये इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में? बैठे बैठे याद आ जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होना, बहुत सडनली कुछ पास्ट का ट्रिगर हो जाना. ठीक है, कोई चीज़ आपके पास्ट रिलेटेड ट्रिगर हो रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन स्ट्रेस आउट है आप, बर्डन सम है, थोड़ा सा आप हैवी फील कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप नो कांटेक्ट में इससे बात करना चाह रहे हैं. इसको लेकर आप बहुत सारे इमोशंस फील कर रहे हैं, मिक्स इमोशंस फील कर रहे हैं आप. ये इंसान मिस भी कर रहा है, याद भी कर रहा है, लेकिन अप्रोच नहीं कर रहा. ठीक है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से ही आपको लेकर. एक मिसिंग एनर्जी में आपके पर्सन की राइट नाउ इस वक्त क्या चल रहा है उनके माइंड सेट में? दूर से बैठकर आपको देख रहा है. ठीक है, चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ रहा है और कंफ्यूज है, इसको नहीं पता. ये चीज़ें जैसे कि वक्त पे छोड़ रहा है, चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ रहा है. चीज़ों को उठाकर ये इंसान डेस्टिनी पे रख रहा है कि वक्त, किस्मत, नसीब होगा तो चीज़ें हो जाएंगी. बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता. इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. ठीक है, डिसाइडेड नहीं है इसको क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए. लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, काम है, कैरियर है, फाइनेंसेस है, मतलब कि ऑल टाइम ऑफ बिजी. ये बिज़ी है. आपको इस कनेक्शन को दूर से देख ज़रूर रहा है. ये जानता है इंडिसाइजिवनेस है यहाँ पर, लेकिन ये किस्मत का फ़ैसला समझता है इस कनेक्शन को. ठीक है, किस्मत के फ़ैसले के हिसाब से देख रहा है. इसको लगता है कि किस्मत में जो होता है वो मिल जाता है. ठीक है, यहाँ पे किस्मत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है. ये इंसान इस तरीके से इस कनेक्शन को रहता है. अगर आप इसकी किस्मत का हिस्सा हैं तो आप आने वाले टाइम में खुद ब खुद किस्मत आपको और इसको सामने ला के खड़ा कर देगी. मुझे ऐसा लग रहा है एक रनर चेजर की एनर्जी है. ठीक है, आपको एक शेल्टर चाहिए इस इंसान से. आप यहाँ पे एक शेल्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन से कि खुद अपने बचाव में लगे हुए. ये इंसान राइट में ऐसा हो सकता है आप चाह रहे हैं ये आपको समझे और मतलब कि आपको इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नीड है इस इंसान की, इस कनेक्शन की, इस इंसान की प्रोटेक्शन की. ठीक है, आप चाह रहे हैं इंसान आपको शेल्टर प्रोवाइड करे, ये आपका साथ दे, ये आपको समझे, ये आपको अंडरस्टैंड करे राइट नाउ. लेकिन बहुत मिस्टीरियस हुआ है. हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या हो रहा है,
इसने सब हाइड किया हुआ है, ठीक है, सब कुछ छुपाया हुआ है। इस इंसान को पता है कि आप इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप इस कनेक्शन को लेकर सीरियस भी हैं, लेकिन आपके पर्सन इस कनेक्शन को इस तरीके से नहीं समझ रहे, ठीक है। जितना आप सीरियस ले रहे हैं, जितना आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस इंसान में, ना कि वो इंसान इस कनेक्शन को डेस्टिनी पे छोड़ता है, अपनी लाइफ की एक लीस्ट प्रायोरिटी में रखता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करता है, बात मतलब कि ऐसी बात नहीं है, बात होनी होती है तो बात हो जाती है आप लोगों की, लेकिन एक चेजिंग एनर्जी नज़र आ रही है आपकी तरफ से, हिडन सीक्रेट्स नज़र आ रहे हैं। आपको इस इंसान का इंटेंशन पता नहीं है, इस कनेक्शन में क्या है एग्जैक्टली इंटेंशन क्या है, क्योंकि कभी आपको इग्नोर करता है, कभी आपको लेस टू लेस आपके साथ टाइम मैक्सिमम मिनिमम सा देने लग जाता है, ठीक है। कभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर फील कराता है, आप समझ नहीं पा रहे इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है, ठीक है। हेलो, लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है। आप इसके माइंडसेट को समझ नहीं पा रहे, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, आपको लग रहा है कुछ चीज़ें हिडन है, कम्प्लीटली क्लियर नहीं है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर एग्जैक्टली इस इंसान का थॉट क्या है, क्योंकि ये इंसान कोई बहुत ज़्यादा बैड या अब्यूज़ या नेगेटिव बिहेवियर नहीं करता, लेकिन आपको इस तरह की बिहेवियर दिखता है, आपको एक इग्नोरिंग पर्सनैलिटी दिखती है, एक पेजेस की एनर्जी, आप लोग की बात होनी होती है, बात हो जाती है, कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशंस मैसेजेस एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी कंसिस्टेंसी, जितनी इमोशनल बॉन्ड आप चाहते हैं, जितनी क्लैरिटी आप चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में मिसिंग है, ठीक है। ये इंसान आपकी कंपनी एंजॉय करता है, आपके साथ बैठता है, एक न्यू क्रश पर्सन हो सकता है, आप इस इंसान के माइंडसेट को समझना चाह रहे हो सकते हैं, कुछ टाइम हुआ हो सकता है कि ये इंसान आपको मिले, ठीक है। न्यू भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ये न्यू ही हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बार बार आप इस कनेक्शन को रीबर्थ देने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई न्यू पर्सन है तो आप इस इंसान के साथ एक कंसिस्टेंसी चाहते हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहते हैं, थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान आपको एक स्पेशल तरीके से ट्रीट करे, ठीक है, एक स्पेशल पर्सन की तरह ट्रीट करे और लोगों की तरह ट्रीट ना करे, ठीक है। लेकिन एक पेजेस की एनर्जी इस इंसान के कनेक्ट होने में, मैसेजेस, टेक्सटिंग, या आप लोग मिलते भी हैं, एक पेजेस की एनर्जी, कोई भी यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, आप लोग के बीच आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत हैं, या एक दूसरे के फ्रेंड्स एक दूसरे के मामलात में आप लोग के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइडर इश्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा मिलते नहीं पाते, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे टेक्सटिंग का वेट करना, मैसेजेस का वेट करना, वो वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। राइट, तो ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आप दोनों ही पढ़ना नहीं चाह रहे, एक पीस की तरफ आना चाह रहे हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या कोई टाउट मोमेंट आया तो यहाँ पर एक दूसरे से अगर लड़ाई झगड़ा ही करना है तो इससे बेहतर है कि एक दूर रहें, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के साथ पीस बनाने की कोशिश है, ठीक है। मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा ईगो डील हो रही थी, तो अब ईगो से डील नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर आपको भी इस लड़ाई से या उस ब्रेक से ये लेसन मिला है कि आपको बिला वजह फाइट नहीं करनी चाहिए, बिला वजह बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए आपको। अभी आपको ये समझ में आया हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस रिलेशनशिप में। अगर आपने अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट या क्वेश्चनिंग की है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट या नो कांटेक्ट या लेस टू कांटेक्ट या बहुत ज़्यादा एक फ़ाइट या स्पेस का सामना करना पड़ा है इस इंसान के किसी बिहेवियर की वजह से। आपको समझ में आया है ये इंसान कंफ्यूज है, जितना क्लियर दिखाता है, जितना इंटरेस्टेड दिखाता है, जितना ये आप पे कनेक्टेड दिखाता है, उतना इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ये इंसान आपसे हाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी, अगर ये न्यू भी पर्सन है तो आप इसका समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपको जितना एक वैल्यू दे रहा था ये वो वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं, कनेक्शन तो इसने बनाना शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, इस इंसान का इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है। जैसे काम में बिजी है, कुछ भी है, एक लीस्ट प्रायोरिटाइज इसने इस कनेक्शन को दे। तो न्यू टाइम होता है ना, बबल टाइम, जैसे वो बबल टाइम ख़त्म हुआ, अब आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आना, बिज़ी है, काम है, फैमिली है, मैसेजेस लेट होना, बात ही ना होना, लेट कॉल करना, लेट रिप्लाई करना, तो ये सब कुछ आपको परेशान कर रहा है। आप
जैसे कि होता है ना, आप और क्लैरिटी चाहते हैं, ये इंसान एक डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आप जितनी क्लैरिटी चाहते हैं उतना यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है आप चीज़ी हो रहे हैं, आप डेस्परेट हो रहे हैं, आप मेल या फीमेल हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको तंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माइट भी पॉसिबल बहुत ज़्यादा आपके इसको कांटेक्ट करने की वजह से आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व होने की वजह से, या एक सिमिलर फ्रेंड्स होने की वजह से, या एक दूसरे के फ्रेंड्स से बात करने की वजह से, कोई जैसे कि कोई भी चीज़ एक दूसरे को पता चलना, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन से कनेक्शन जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको आपके फ्रेंड सर्कल में मिला था, या ऐसा हो सकता है कि आपको इस इंसान का फ्रेंड सर्कल जानता है, या इस इंसान का फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल भी इस इंसान को जानता हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच इस वक्त एक, जितना आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन समझ रहे हैं, या जितना आप इस इंसान की चीज़ों को आप लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उतना ये इंसान बहुत लाइट हार्टेड ले रहा है। मतलब कि लाइट हैंडलिंग है इसकी तरफ से। मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, एक लाइट तरीके से हैंडल कर रहा है अपनी लाइफ में, और भी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, काम, कैरियर, फाइनेंसेस, फैमिली, घर बार, हर चीज़, ठीक है, और फ्रेंड्स वगैरह सब। अब ये मेल है या फीमेल है, आप स्पेसिफिक जेंडर ऐसा हो सकता है आप किसी मेल से डील कर रहे हैं, तो ये आपकी वजह से अपनी फीमेल फ्रेंड्स नहीं छोड़ रहा। जो आप प्रायोरिटी, जो आप अपनी वैल्यू बनाए बैठे हैं, या जो आप चाह रहे हैं, आपको जो पोजेसिवनेस फील हो रही है, मतलब कि वो चीज़ आपको उस तरीके से रिटर्न नहीं कर रहा, आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर आप कोई फाइट कर रहे हैं, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप कोई सवाल कर रहे हैं, तो आपको उस तरीके से जवाब नहीं मिल रहा। मुझे आपके अंदर इस टाइप की उलझन नज़र आ रही है। आप चाहते हैं इंसान आपको लेकर पोजेसिव हो, आपको एक स्पेशल पर्सन की तरह इंट्रोड्यूस कराए अपने फ्रेंड्स में, लोगों में। ये दूसरों की तरफ इतना टाइम स्पेंड ना करें, या तो दूसरों के साथ इतना कनेक्शन ना बढ़ाए, ठीक है। डेटिंग करना अदर फीमेल से, अगर कोई फीमेल है तो अदर मेल से डेटिंग करना, या बात करना, या अननेसेसरी करीब जाना, ये सब कुछ ना करें। आपका माइंडसेट ये वाला, आप चाह रहे हैं कि ये इंसान आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे, क्योंकि आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने दिल में, अपने दिमाग में। एक ओवरली इस इंसान के लिए आप पोजेसिव हैं, ओवरली इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ओवरली आप इसको अपना एक करीब पर्सन समझते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर एक ईगो क्लैशेस और वाली फाइट हो सकती है, उसकी वजह से आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट आना, या स्पेस आ जाना, डिस्टेंस मेंटेन हो जाना, ये सब कुछ हो रहा है आप लोग के कनेक्शन में। आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे इस इंसान का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन कुछ भी नहीं है, इंटेंशन आप जितना सीरियस हुए हैं ये इतना सीरियस नहीं है। ये आपका न्यू कनेक्शन हो सकता है। आप किसी इंसान के साथ कनेक्शन में आए, उस इंसान ने स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट दिखाया, एक बबल टाइम आप लोग का बहुत अच्छा चला, काफ़ी ज़्यादा लवी डवी रहा, आप लोग एक दूसरे को प्रपोज करा, डेट करा, टाइम स्पेंड करा। लेकिन अब ये इंसान थोड़ा सा एक डिस्टेंस और काम में बिज़ी है, फैमिली में प्रॉब्लम है, ये है, इश्यूज़ हैं। आपको यहाँ पर ये भी डाउट हो रहा है कि कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। तो ये इंसान का माइंडसेट मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप डिसाइडेड हैं, जितना आप इस कनेक्शन को लेकर प्रोटेक्टिव हैं, उतना ये इंसान सीरियस नहीं है। बस ये रीज़न है। आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, उलझे हुए हैं मेंटली ब्लॉकेजेस में, ये कांटेक्ट करेगा नहीं करेगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये सीरियस है कि नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन मार्क हैं आपके माइंड में। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके जितना लॉयल और ऑनेस्ट और सीधा और वफादार नहीं है इस रिश्ते में राइट नाउ, इस टाइम फ्रेम पे। ये इंसान इन सब चीज़ों को आने वाले टाइम पे छोड़ रहा है। डेस्टिनी के साथ, वक्त के साथ पता चल जाएगा ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मेल या फीमेल है, ये इंसान अपनी फ्रेंडशिप, अपनी लाइफ एंजॉय करना, या अपनी ज़िंदगी को ग्रो करना, मतलब कि ये नहीं रोकना चाहता, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप क्या सोचेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इस कनेक्शन को सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है। और देखते हैं इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, और क्लैरिटी की तरफ आते हैं। ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और आप समझना चाह रहे हैं कि आपको कितना लेकर इंटरेस्टेड है। हाँ, इंटरेस्टेड है आप आपके साथ टाइम गुजारना, आपके साथ बातें करना, गॉसिपिंग करना, आपके साथ अच्छा फील होता है, ठीक है, रिलैक्सिंग फील होता है। लेकिन वो वाला एहसास नहीं हुआ है, एक फॉल इन लव, डीप लव, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग कनेक्शन में रहे हों, लेकिन मैं दिल से बताऊं तो, इंटेंशन बताऊं तो, इस वक्त वो वाली स्टेज नहीं आई है कि आपके बिना नहीं रह सकता। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसके लिए बहुत क्लोज़ हैं, ठीक है। आप इसके लिए बहुत एक नेक्स्ट लेवल है, बेस चक्रा। ईगोस्टिक हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी ईगोस्टिक वाली एनर्जी। आप जितना यहाँ पर इसको पैम्पर करेंगे, जितना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ये ईगो बूस्ट करेगा, ठीक है। आप जितना इसको चेस करेंगे, ये ईगो इसके इंसान का बूस्ट करेगा। आप इस इंसान
आप इस इंसान से किसी तरीके की राइट नाउ क्लैरिटी चाह रहे हो सकते हैं। आप इसका गुस्सा आर्ग्यूमेंट के पीछे क्या रीज़न है आप समझना चाह रहे हो सकते हैं। आप यहाँ पे क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों हुआ। फर्म फाउंडेशन अपने काम, कैरियर को, फाइनेंसिस को, स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई फीमेल भी है इसके लिए फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलिटी, आप एक हार्ट वाले पर्सन हैं, आप इमोशनल इंसान है, ठीक है। आप यहाँ पर दिल से, आपका हार्ट चक्र ओपन है। इस इंसान का हार्ट चक्र एक ईगो से भरा हुआ है, ये ईगोस्टिक पर्सन है, ठीक है, एक डोमिनेटिंग पर्सन है। आपको इस इंसान की वजह से कुछ इमोशनल लॉस और इमोशनल हार्ट अटैक एंड लॉस फील हुआ है, ठीक है। इस इंसान आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। आपको लगा था कि वो इंसान मिल गया जिसको आप ढूंढना चाह रहे थे, जो आपके था, जो आपके जैसा था, शेडो, ठीक है। कुछ ना कुछ डार्कनेस है, एक शेडो साइड है इस कनेक्शन की, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक शेडो एनर्जी है, ठीक है। जितना आप सिंपल और रियल इस कनेक्शन को समझ रहे हो उतना सिंपल और रियल नहीं है। यहाँ पे शेडो है, यहाँ पे डार्कनेस है, यहाँ पे आप इस वक्त हार्ट अटैक एंड लॉस फील कर रहे हैं। आपको किसी वजह से कोई आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हर्ट फील कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने फील करा, आपको कुछ अलाइनमेंट में आना है, ठीक है। अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप फोकस कर सकते हैं, कोई काम और कैरियर आप ढूंढ सकते हैं, अगर नहीं है कोई काम, कैरियर, कोई जॉब, क्योंकि सामने वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और प्रैक्टिकलिटी को भी वैल्यू करता है। अगर एक अपने इंटरनल डिस्टर्बिंग एनर्जी से बाहर निकलें, ठीक है। आप ये मत सोचें कि आपके साथ फिर एक बार धोखा नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर आपको अपने आप को जोड़ना है, ठीक है, आपको अपने आप को रीबिल्ड करना है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ठीक है। इतनी जल्दी मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजन नहीं बनाते। सामने वाले को भी समझना पड़ता है वो क्या डिसाइड करना चाह रहा है, सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आप इसके साथ रहें ना रहें इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में 24/7 ये चलता रहता है। ये इंसान छोड़ दे या करीब रहे, कोई स्पिरिचुअल यहाँ पर यूनियन हो सकता है, कोई आपको इस इंसान के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो सकता है। फाइनेंशियल, मटेरियल एंड चेंजेस, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी तरीके के चेंजेस आना स्टार्ट हुए इस इंसान की लाइफ में आने के बाद से, और इस इंसान की लाइफ में भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूँ, इतना ईजी नहीं है जितना आप इजी समझ रहे थे कि आपने अपनी पास्ट कनेक्शन या पास्ट रिलेशनशिप्स की स्ट्रगल्स देखी थी, आपको अब लगा था कि अब वो मिल गया जो आप चाह रहे थे। स्ट्रगल है इस कनेक्शन में, बहुत ईजी कनेक्शन नहीं है, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू खुद समझना पड़ेगी, तब जाके सामने वाला समझेगा। आप हमेशा दूसरों की वैल्यू करते हैं, आपको दूसरों को अहमियत देनी आती है, ठीक है, लेकिन अपने आप को अहमियत नहीं देते, अपने आप को वैल्यू नहीं देते। आपका मेन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको अपने आप को वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, अपने आप को आपको अहमियत देनी पड़ेगी। आपको, मैं ये नहीं कह रही दूसरों को हर्ट कर रहे हैं आप, नहीं, अपने आप को हर्ट होने से प्रोटेक्ट करें। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, आप बहुत जल्दी इमोशनल अटैचमेंट्स में आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आप किसी भी कनेक्शन को पसंद करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी से ले लेते हैं आप। अब बहुत ज़्यादा उस कनेक्शन में एक हद से ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, और सामने वाला इंसान समझता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये डिज़र्विंग है। ये इंसान, आप जो प्यार दे रहे हैं, जो इमोशंस दे रहे हैं, जो केयर दे रहे हैं, वो इंसान डिज़र्व करता है, ठीक है। कभी कभी हमें लोग ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं, तो आपके पर्सन को आप जब मिले हैं जब उनको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, वो अपनी लाइफ में किसी और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हैं। उनकी लाइफ में इस वक्त लव, रिलेशनशिप, इमोशंस फोकसिंग नहीं है। आपके लिए कनेक्शन आपको ये इंसान जब मिला जब आपको एक अच्छे पर्सन की नीड थी, और आप इस इंसान को जब मिले जब इसको एक अच्छे फाइनेंसिस या अच्छी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल